गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज के अपने वीडियो में जो हमारा 6 चैप्टर है एनसीईआरटी से ट्रायंगल, वहाँ जो हमारी एक्सरसाइज है 6.5 जो रिलेट करती है पाइथागोरस थ्योरम से, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो लास्ट वीडियो था उसमें इसकी जो बेसिक थ्योरम्स थी पाइथागोरस, हमने उसको एक्सप्लेन किया था, उस थ्योरम को प्रूव किया था। जनरली हम 6-7 क्लास से पढ़ते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो वो हम पढ़ते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम कहते हैं पाइथागोरस। बट वो थ्योरम क्या होती है एक्चुअली? वो थ्योरम होती है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, और कल हमने इस थ्योरम को क्या किया था बेटा? एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेकिन आज जो हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे तो जो बातें आपके पास आएंगी मैं उसको रिपीट करता जाऊंगा। तो आज की जो हमारी थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब पाइथागोरस का जो कन्वर्स है वो क्या कहते हैं? पाइथागोरस का जो कन्वर्स है पाइथागोरस का कन्वर्स बेटा आपको बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में इफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है इक्वल हो जाए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड देन इट विल राइट एंगल। तो फिर ये कैसे ट्रायंगल होगी? राइट, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये हो जाए कि दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम जो है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। किसी भी ट्रायंगल में ये हो जाए कि दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो उस केस में वो ट्रायंगल कैसी होगी बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि राइट एंगल गिवन था और दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम हमने थर्ड के स्क्वायर के इक्वल किया था। ठीक है, और यहाँ क्या होगा कि जो दो साइड है उनके स्क्वायर्स का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल गिवन होगा। आपको बताना राइट एंगल। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल है, बिकॉज मुझे वो राइट एंगल प्रूव करना है तो उसकी शेप जो है वो राइट एंगल जैसे ही रखूंगा। कोई भी एक ट्रायंगल है बेटा ABC, मुझे नहीं पता एंगल कितने का है, बट एक और चीज पता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC, देखो मैंने राइट एंगल नहीं लिखा यहाँ पर, ये राइट एंगल गिवन नहीं है। पाइथागोरस में राइट एंगल होती है, यहाँ पे कन्वर्स लिख रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। एक्चुअली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है? थ्योरम की स्टेटमेंट होती है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर of two sides is equal to square of third side, then to that it is right angle ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कैसे ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसका स्टेटमेंट लिख दिया बेटा मैंने। ये क्या लिख दिया मैंने? इसका स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, समझ गए? तो देखिए ध्यान से, आपके पास गिवन है कि टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें टू प्रूव में क्या करना है वो देखिए। टू प्रूव में हमें करना है, देखिए क्या करना आपको, कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है बेटा? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? ट्रायंगल ABC आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टार्ट कर देते बेटा, और हमें कहां पे राइट एंगल करना है? ये B पे राइट एंगल करना है। राइट एंगल ट्रायंगल एट B। ठीक है,
चलिए बेटा हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जरा कंस्ट्रक्शन को ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिक थ्योरम मैंने बताया बेटा हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता है। तो देखिए क्या है बेसिक थ्योरम में आपके पास, आप ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल PQR। हमने कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया बेटा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हमने PQR, सच दैट इस टाइप से ड्रॉ किया भाई। एंगल Q है वो 90 डिग्री का हो गया, साइड PQ है वो AB के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और जो साइड QR है ये BC के इक्वल। हमने क्या किया बेटा, साइड AB के इक्वल तो हमने PQ को ड्रॉ किया, और साइड BC के इक्वल हमने QR को ड्रॉ किया, और ये एंगल 90 का किया। इस टाइप से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम इसका लिखते हैं बेटा प्रूफ। तो जरा प्रूफ को ध्यान से रीड करेंगे बेटा। एक्चुअली क्या है, मुझे क्या करना है, ये बी एंगल 90 का प्रूव करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाए मेरे बच्चा, तो भाई आपके पास जब Q 90 का है तो B भी कितने का होगा, 90 का। तो मेरा टारगेट क्या हो गया, मेरा टारगेट हो गया कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूं। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या तो हमारे पास एंगल्स का कुछ हो पता हमारे पास, या हमें क्या है साइड्स के बारे में पता हो। अब एंगल तो भाई आपको ही बताना है, तो एंगल की तो बात करो ही मत अब, क्योंकि एंगल तो आपको खुद बताना है कि इक्वल बताना ही है कि ये 90 का तो ये भी 90 का हो जाए, तो एंगल तो आपके पास इक्वल है नहीं। हाँ तो फिर मैं साइड इक्वल करके देखता हूँ। तो देखिए दो साइड तो आपने कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दी, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। अब किसी भी तरीके से ये PR और ये AC भी इक्वल आ जाए, ये PR और AC भी इक्वल आ जाए, तो मेरी बात बन जाएगी भाई, बन जाएगी ना। तीनों साइड इक्वल होती है, क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। तो लो स्टार्ट कर देते हैं भाई। इन राइट ट्रायंगल PQR, अब क्योंकि बेटा PQR तो आपके पास कैसी ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी। PQR तो कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे तो मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं PY लिखता ही मींस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, तो 90 के सामने यहाँ पर Q 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया PR स्क्वायर। PR स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गई, मेरी बात समझ में आई। बट सर जी जो PQ था ना, ये तो आपके पास AB के इक्वल है, एंड QR जो है आपके पास ये BC के इक्वल है, और इनका रीजन क्या है भाई, गिवन में। इनका सबका रीजन क्या है भाई, ये इक्वल क्यों है, गिवन की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, तो इसलिए मैं इनकी वैल्यू पुट करने से PR स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जरा देखना। PQ के प्लेस पर लिख देता हूँ AB, तो AB स्क्वायर आ गया। QR के प्लेस पर लिख देता हूँ BC, तो BC स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ में आता ही, इसको फर्स्ट ना डाल के आप इसको फर्स्ट डाल दीजिए। मेरी बात क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, बट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। ये आपके पास हो गया सेकंड, ठीक है। किस वजह से हो गया भाई, ये आपके पास हो गया बिकॉज ऑफ गिवन। क्लियर है, जरा ध्यान दीजिए एक बार। आपने राइट एंगल ट्रायंगल PQR, क्योंकि PQR तो आपने कंस्ट्रक्शन से राइट एंगल बनाई है ना, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बेटा तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो वहां से PR स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 7th 8th की बात है। PQ तो किसके इक्वल है बच्चा, AB के इक्वल, राइट। और जो आपके पास QR स्क्वायर किसके इक्वल है, BC के। और सॉरी ये गिवन नहीं था, ये तो हमने कहां से किया था मेरे बच्चा, कंस्ट्रक्शन से किया था। ये कहां से किया था, बाय कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन से किया था हमने। अब देखिए बेटा, यहां से क्या हो गया कि PR स्क्वायर जब हमने वैल्यू पुट की तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो किसके इक्वल गिवन था, AC स्क्वायर के। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखा, इनकी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहां से अब हम लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमने क्या देखा, पी आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर के, पी आर स्क्वायर आ गया बाई ए सी स्क्वायर के। इसका मतलब पी आर किसके इक्वल आ गया, ए सी के। ठीक है, पी आर किसके इक्वल आ गया, ए सी के, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुए, पी आर और ए सी इक्वल आ गया। अब दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ए बी सी में जो ए बी साइड है, ए बी सी की जो ए बी साइड है ये किसके इक्वल है, पी क्यू के। ठीक है, ए बी सी की जो बी सी साइड है ये किसके इक्वल है, क्यू आर के। और जरा इन दोनों का रीजन बता दो, और इन दोनों का रीजन था बिकॉज ऑफ बाई कंस्ट्रक्शन। किसकी वजह से था ये, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हबी आपके पास ए सी जो है वो पी आर के इक्वल आपने कर दिया। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन है प्रूव, आपने हबी इसको प्रूव किया है। तो इस वजह से क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी क्यू आर के। इस वजह से साइड तीनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो सभी एंगल इक्वल होंगे। इसलिए ए बी सी का एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। इस वजह से सी पी सी पी। बट एंगल क्यू तो कितने का था भाई, कंस्ट्रक्शन में देखो कितने डिग्री का था, क्यू था 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 यहाँ रखेंगे। दिस इंप्लाइज एंगल बी कितने का आ गया, 90 डिग्री। जब बी 90 का आ गया तो ट्राइंगल कैसी बनी, राइट एंगल। ठीक है, तो एक बार समझिए बेटा, बड़ी सिंपल थ्योरम है, इजी और सिंपल। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं बेटा। तो आप की दो बेसिक थ्योरम्स थी, दोनों हो गई। अब बेटा आप मेनली चीज़ समझिए, और यहाँ पर मेनली जो बात है वो क्या है बेटा, यहाँ पर मेन जो बात आएगी उसको समझिए। वो मेन पॉइंट क्या आता है कि कभी भी स्क्वायर के साथ अगर प्लस आ जाए, देखिए आपके पास अगर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई का साइन आता तो आप क्या समझेंगे कि दो ट्राइंगल को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद उनका रेशियो लिखा और रेशियो को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई आए तो समझ जाना कि ट्राइंगल सिमिलर की है। लेकिन स्क्वायर के साथ अगर प्लस आ जाए तो आप आंख बंद करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। यहां पर बेटा एक है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, और देखिए डायग्राम जो है उसको हम थोड़ा सा अपनी तरीके से लिख सकते हैं, या चलो उसने जैसा कहा वैसा ही हम लिख देते हैं। लीजिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ सी है, ये ए है, ये बी है, और बेटा ये परपेंडिकुलर आपके पास डी दिया हुआ है। ठीक है, उसने क्या कहा, सबसे पहले लिखा गिवन। जरा ध्यान से देखना, इस थ्योरम को करवाने के एक रीजन है, गिवन है हेयर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड सी डी परपेंडिकुलर और ऑल्सो सी डी परपेंडिकुलर दिया ए बी पर। क्लियर है? तो टू प्रूव में देखिए क्या कहता है, टू प्रूव में देखिए कहता है आपको बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बी डी अपॉन ए डी। अब प्लीज इस थ्योरम को करने से पहले हमने जो याद कीजिए कल पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी, तो उसके साथ एक और बात बताई थी, और वो बात क्या बताई थी हमने कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से, अब ये ए सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें राइट वर्टेक्स सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होता है, जो आपके पास उसको डिवाइड कर देगा राइट एंगल ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपके पास म्यूचुअली सिमिलर होती है और मेन ट्राइंगल के भी सिमिलर होती है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी और मेन के भी सिमिलर होंगी। कैसे होंगी, तो उसके लिए देखते हैं हमें यहाँ पे चाहिए BC स्क्वायर। ठीक है, जरा प्रूफ देखना, और इसके प्रूफ के लिए देखो पाइथागोरस थ्योरम में कुछ मुश्किल नहीं होता, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें चाहिए क्या, तो हम उसको जरा देखते हैं। BC स्क्वायर, हमें BC 2 बार चाहिए। ठीक है भाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई, ये रहा स्क्वायर। तो BC 2 टाइम कब आ सकता है, जब एक छोटी ट्राइंगल हो जिसका नाम है आपके पास BDC और एक पूरी ट्राइंगल हो जिसका नाम है आपके पास ABC। इज इट क्लियर? तो आपके पास दोनों, एक तो पूरी ट्राइंगल और एक छोटी ट्राइंगल, जहां पे BC 2 बार आ रहा है, छोटी ट्राइंगल होगी जिसमें BC आएगा और एक बड़ी ट्राइंगल में BC आएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। तो देखिए बेटा ध्यान से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो कि आप लिखिए, स्टार्ट करें। इन ट्राइंगल BDC, ये BC है बेटा, BDC एंड ट्राइंगल ACB। तो देखिए बेटा दोनों ट्राइंगल हम करेंगे तो BDC के अंदर एक एंगल है B, कितने, ठीक है, और एक ट्राइंगल है ACB, तो दोनों में B तो B है, तो एंगल B इक्वल आ गया एंगल B, और इसका रीजन हो गया कॉमन। ठीक है, उसके बाद हमने ट्राइंगल देखी BDC, तो मेरे बच्चा BDC में एक एंगल है जिसका नाम मैंने 1 लिखा, और 1 कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो पूरी ट्राइंगल जो है ACB के अंदर ये आपके पास एंगल C कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिख दिया कि इसका एंगल D और इसका एंगल C कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BDC सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ACB, और किस वजह से, एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये जब ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गई, मैं एग्जांपल नंबर 10 करवा रहा हूं आपको, जब एंगल एंगल से सिमिलर होगी तो सभी साइड्स का रेशियो सेम पाएगा। तो जरा ध्यान देना, पहले कौन सी ट्राइंगल है, BDC। तो सबसे पहले भाई BDC की साइड मैंने ले लिया आपके पास BC। क्लियर है? तो लीजिए हमने ये लिख दिया BC। अब BC के साथ दूसरी ट्राइंगल में कौन सी साइड बनेगी रेशियो में, तो अगर हम बात करें बेटा, तो छोटी ट्राइंगल BDC में BC जो आपके पास है हाइपोटेनस, BC क्या है, हाइपोटेनस, तो इसके रेशियो में बड़ी का भी हाइपोटेनस बनेगा, और बड़ी का हाइपोटेनस C के सामने कौन सी साइड है, AB। तो इसकी साइड कौन सी होगी भाई, AB इक्वल्स टू, फिर BDC की साइड देखिए, थोड़ा सा यहां से इंच ले लिया करो, BD और AD, तो BD आ गया ना, BD। ठीक है, तो भाई BDC की साइड मैंने ली BD, तो दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड बनेगी, अब पूरी ट्राइंगल ABC पे चलते हैं। तो BDC में इस BD साइड पे कौन कौन से एंगल बने वो देखेंगे। एंगल बना एक तो B यानी कि जो कॉमन था, और एक बना 90 डिग्री का। तो बड़ी ट्राइंगल में इस कॉमन और 90 के बराबर एंगल कहाँ बने, कॉमन तो बना B और 90 बना C। तो बड़ी ट्राइंगल में कौन सी साइड पे बना, ये BC साइड पे बना। कौन सी साइड पे बना, BC साइड पे बना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC को BC से मल्टीप्लाई किया, आ गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ AB को BD से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया BD इंटू AB, और इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़। ठीक है, तो चलो उसके आगे बात करते बेटा। फिर हमें क्या चाहिए, AC स्क्वायर। क्या यहां से पकड़ा करो, क्या चाहिए, AC स्क्वायर। भाई AC 2 टाइम, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम। अब AC स्क्वायर कब आ सकता है, ये देखो AC है, तो AC को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो AC 2 टाइम्स 2 पर कौन कौन सी ट्राइंगल में आ सकता है, तो एक तो ट्राइंगल हो जाएगी ADC में AC आता है, और एक पूरी ट्राइंगल ACB में भी AC आता है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो देखो ADC के अंदर एक एंगल है A, कौन सा एंगल है भाई, A। ठीक है, एंगल A, ये आपके पास ABC में भी A है, तो ये तो किस वजह से इक्वल हो गए, कॉमन की वजह से इक्वल हो गए। मेरी बात समझ में आई आपको? चलो आगे देखते हैं।
ए डी सी के अंदर एक एंगल, ध्यान दीजिए जरा, ये ए था यहाँ पर, ए डी सी के अंदर है एंगल डी, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एंगल डी कितने डिग्री का बच्चा, 90 डिग्री का। तो बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे 90 का कौन बना, ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर सी 90 का था, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए और इनका रीजन हो गया ईच 90 डिग्री, राइट। तो यहां से हमने क्या देखा बेटा, दो एंगल इक्वल हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी, राइट। और इसका रीजन क्या है मेरे बच्चा, आज जब इसका रीजन लिखेंगे सिमिलर होने का, तो इसका रीजन हो गया एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर होगी। जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो सभी साइड्स का रेशियो यहाँ भी सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, ए डी सी की साइड सबसे पहले जो चाहिए वही लेता हूँ, ए सी। तो AC के साथ तो बेटा मेरे पास दूसरी ट्रायंगल की कौन सी साइड आएगी, तो हमने देखा AC क्या है यहाँ पर बेटा, ADC ने 90 के सामने AC हाइपोटेनस हो गया, तो बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है, AB, क्लियर है। फिर मैंने ADC की साइड ले ली AD, क्योंकि जो मुझे चाहिए वही पकड़ूंगा ना मैं, तो AD चाहिए तो मैं पहले AD को ही पकड़ता हूँ, AD। तो डिवाइड बाई, ठीक है। अब AD पे कौन कौन से एंगल बने, ADC ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, AD। तो AD पे बना एक तो A यानी कि कॉमन और एक D यानी कि 90। तो बड़ी ट्रायंगल में कॉमन और 90 कहाँ बना, कॉमन तो बना A पे और 90 बना बड़ी में C पर। तो किसके साथ आ गया ये, AC पे। तो इसलिए बेटा यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC स्क्वायर और यहां हो गया AP इंटू AD, इक्वेशन सेकंड होगी। क्लियर है भाई ये बात, आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हमें रेशियो चाहिए, BC बाई AC चाहिए ना, तो लो जी निकाल दो। तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर निकालना चाहता हूं मैं, तो BC क्या आया भाई, BD इंटू AB, BD इंटू AB डिवाइड बाई AC स्क्वायर क्या आया, AP इंटू AD, AP इंटू AD। लो जी AB से AB गया, तो BD अपॉन AC, तो यह आपका क्या आ गया भाई, इधर से BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये जो मेरे बच्चा आपका रहेगा, क्लियर है। तो मैंने ये फॉर्म करवाने का मेरा रीजन ये था कि मैं इजीली एक बार आपको ये समझा दूं भाई कि यहाँ से एक्चुअली रेशियो कैसे लिया जाता है साइड्स का, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आप इजीली कर पाएंगे। चलिए और देखते बेटा, बस इसमें कुछ नहीं होता, हमारे पास बड़ा सिंपली होता है। एक्चुअली आपको फाइंड आउट क्या करना, उसको आप पकड़िए। अगर आपने उसको पकड़ के चलेंगे, जो हमें गिवन है ना उनकी हेल्प लेते चलेंगे हम, तो आप बड़े इजीली, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप बड़ी इजीली आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो और थोड़ा देखिए मेरे बच्चा, यहां एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल जो आपके पास 11 है वो मैं आपके लिए सेल्फ ट्राई के लिए दे रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 12 करते हैं और 12 की स्टेटमेंट देखेंगे क्या कहता है। इफ एक डायग्राम गिवन है भाई आपके पास, लीजिए इस साइड से आपके पास एक डायग्राम है और मैं इसकी स्टेटमेंट साइड में लिखता हूं। ये कहता है आपके पास BAC और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दिया D। तो आपके पास स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इन फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना बच्चा। तो हम बड़े सिंपली करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पर ये क्या है, स्टेटमेंट है आपके पास और ये आपके पास एग्जाम्पल 12, ठीक है। डायग्राम आपके पास गिवन हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है गिवन, ठीक है। तो लीजिए हम एक गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, इज इट क्लियर।
फिर उसके बाद आपके पास होता है टू प्रूव में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखना। वो कहता है AB² प्लस CD² इक्वल्स टू BD² प्लस AC²। हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसका प्रूफ। बहुत सिंपल प्रूफ है, ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं करना है, तो जहां जहां राइट एंगल बने वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो और पकड़िए यहां से जरा AB पकड़िए। AB मिल सकता है? मिल गया सर। कहां से? एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ADB, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB। अब यहाँ पर कहाँ पे 90 डिग्री है? D पर। D पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो वहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकता हूं मैं? AB² इक्वल्स टू 90 के सामने बेटा हाइपोटेनस होता है, तो AB² इक्वल्स टू BD² प्लस AD² इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। फिर आगे देखिए, ध्यान दीजिए, हमें CD चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? CD चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, CD² चाहिए, तो CD आ सकता है? यस। एक ट्राइंगल है ADC, CD इसमें है, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां से पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे बेटा, तो 90 डिग्री यहां पर D पर है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस है AC, तो यहां से AC² किसके इक्वल आएगा? AC² आ गया BC² प्लस AD²। इक्वेशन होगी ये, बात समझ में आई? AC² किसके इक्वल आ गया? AD² प्लस BC²। बेटा हमें तो DC² की वैल्यू चाहिए ना CD², तो मैं एक काम करता हूं, इस AD² को यहां शिफ्ट करूंगा तो DC² आ जाएगा। इसलिए DC² की मैं बात करूं बेटा, तो AC² यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का AD²। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन आ गया सेकंड, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए बेटा? दोनों का ऐड चाहिए, AB² प्लस CD², दोनों का ऐड चाहिए। लो जी, हमने ऐड भी करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा, AB² प्लस BC², AB² प्लस BC² किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास? BD² प्लस AD², BD² प्लस AD²। यहां ध्यान देंगे AC² माइनस AD² प्लस ऑफ AC² माइनस AD², ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड का ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। AD² से AD² कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया AB² प्लस BC² इक्वल्स टू BD² प्लस AC², ठीक है। और यही बेटा जो हमारा रिजल्ट था वो था, ठीक है। तो ये भी बड़ी सिंपल होगी, ठीक है। और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया बेटा। मैंने बताया इनमें सम में कुछ नहीं होता, एक बड़ा सिंपल वे होता है कि यहां से आप कैच किए जाओ जो जो आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास एग्जाम्पल 13 क्या कहता है? एग्जाम्पल 13 देखिए, एग्जाम्पल 13 कहता है, एक काम करते बेटा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 13 करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू अभी करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।